ये जो स्पेल कास्टिंग है वो सही में काम करती है या सिर्फ माइंड का गेम है? जो इस पॉडकास्ट को एंड तक देखेगा ना, तो आज आपको लाइव स्पेल करके दिखाने वाली हूँ मैं। तो आपके पार्टनर ने ब्लॉक कर दिया, आपको कुछ भी नहीं छोड़ा है कि आप कहीं से उनसे कांटेक्ट करो, ठीक है? तो आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना, ब्लॉक किया करके छोड़ दो, सिर्फ रेमेडी को करो, अपने आप आपसे कांटेक्ट करे। तो अगर आप ऐसा चाहते हैं कि आप चाहते हो कि सामने वाले के मन में अपने लिए कुछ फीलिंग्स को आप जगाना चाहते हैं, तो मैं आपको एक स्पेल बताऊंगी, बहुत अच्छा स्पेल है। अब आपको चाहिए इंस्टेंट मनी, पैसा कहीं से भी आए बट मुझे अरेंज हो जाए। तो क्या करना है आपको एक पेपर पर लिखना है प्रेजेंट टेंस में कि मेरे पास यहाँ से पैसा अरेंज हो गया है। दिए हुए पैसे जल्दी से मिल जाए, इसके लिए कुछ रेमेडी है? हाँ, एक रेमेडी है, थोड़ी सी मेहनत लगेगी आपकी, लेकिन रेमेडी 100% काम करती है। कोड भी बताती हूँ और एक कोड भी बताती हूँ, ठीक है? आपको उसको लिखना है। आपका मनी ब्लॉक हो गया है, कहीं पे पैसा नहीं आ रहा है, आप चाह रहे हो आपके पास इंस्टेंट मनी आए, तो उस केस में आपके लिए बहुत अच्छा काम करे वाला है। बिजनेस तो उसका भी है ना, शॉप पे बैठा है, एक शॉप बहुत अच्छी चल रही है, एक शॉप वाला बिल्कुल ऐसे बैठा हुआ है कि क्लाइंट्स ही नहीं आ रहे हैं, कोई भी बहुत सीरियस कंडीशन में है। ये मंत्रा एक मैं आपको दे रही हूँ, ये इतना पावरफुल मंत्रा है ना, इतना पावरफुल कि मैंने बहुत सारे लोगों को दिया है। वेंटिलेटर से भी लोग इस मंत्रा की चैंटिंग से वापस आ गए। वो चीट कर रहे हैं और किसी के साथ उनका चल रहा है कुछ, ठीक है? तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है, एक छोटी सी रेमेडी करनी है। राधे राधे, नमस्कार, स्वागत है आप सभी को। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट जॉय दास। तो आज के इस एपिसोड में हमारे साथ एक बहुत ही वाइरल गेस्ट जुड़ चुके हैं जो बहुत अच्छे अच्छे रेमेडीज देते हैं। तो आइए उनसे मिलते हैं और उनके बारे में जानते हैं। तो उनका नाम है शीतल जी। शीतल जी, कैसे हैं आप? हेलो, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं बहुत बढ़िया हूँ। स्वागत है आपको थैंक हमारे यू। इस पॉडकास्ट चैनल पे। हमारे जो भी दर्शक हैं वो बहुत कमेंट कर रहे थे कि शीतल जी को बुलाइए, उनका रेमेडी बहुत अच्छे है, उनसे हम रेमेडी या स्पेल सब कुछ जानेंगे। तो आप अपने बारे में थोड़ा बता दीजिए हमारे गेस्ट को। जैसे कि मैंने पहले भी पॉडकास्ट दिया है, तो दोबारा से मैं बता देती हूँ कि मेरा नाम शीतल कौशिक है। मैं एक एस्ट्रोलॉजर हूँ, टैरो रीडिंग्स करती हूँ, न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ और एक स्पेल कास्टर हूँ। जैसे कि मैं स्पेल्स की बहुत ज़्यादा बातें करती हूँ, मैं स्पेल्स बहुत ज़्यादा करती हूँ और लोगों की हेल्प करती हूँ। अच्छा शीतल जी, मुझे ना स्पेल से रिलेटेड कुछ ना कंफ्यूजिंग था। तो इसे जो स्पेल कास्टिंग है वो सही में काम करती है या सिर्फ माइंड का गेम है? देखो, स्पेल कास्टिंग जैसे कि मैंने पॉडकास्ट में लोगों को लाइव स्पेल करके दिखाए हैं, आपके पॉडकास्ट में भी करके दिखाऊंगी लाइव। जो इस पॉडकास्ट को एंड तक देखेगा ना, तो आज आपको लाइव स्पेल करके दिखाने वाली हूँ मैं, ठीक अच्छा है? अच्छा। तो स्पेल कास्टिंग क्या होता है? स्पेल्स एक तरह की एनर्जी होती है, जो कि हम वाइट मैजिक जैसे कि बोल सकते हैं। दो तरह के मैजिक होते हैं, एक वाइट मैजिक होता है, एक ब्लैक मैजिक होता है। तो ये वाला जो मैजिक होता है ये टोटली वाइट होता है, ठीक है? जैसे कि लोगों को मनी प्रॉब्लम है, लव प्रॉब्लम है, लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम है ना, आप स्पेल से उसको ठीक कर सकते हैं। अब स्पेल्स काम कैसे करते हैं, सबसे पहले हमें ये देखना होगा। स्पेल्स से हम लोगों का माइंड चेंज कर देते हैं। जैसे कि सपोज अभी मुझे आपसे कोई बात अपनी मनवानी है, ठीक है, लेकिन पॉजिटिव वे में। आप उस चीज को नहीं मान रहे हैं, मैंने बहुत ट्राई किया, नहीं मान रहे हो, बट अब कोई तरीका ही नहीं है। तो हमारे पास सिर्फ एक तरीका होता है जो कि बहुत फास्ट रिजल्ट देता है आपकी किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, वो होता है स्पेल्स। मैंने आप पे स्पेल किया, आपका ऑटोमेटिकली आपका माइंड चेंज हो गया। अब आप क्या करेंगे स्पेल के बाद? स्पेल्स एनर्जी होती है, दिमाग का खेल भी है। क्योंकि जैसे कि आप मैनिफेस्ट करते हो चीजों को, क्या करते हो मैनिफेस्टेशन में? आप बोलते हो, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की मैनिफेस्टेशंस होती हैं। मिरर से देख के करते हो, वाटर से करते हो, लिख के करते हो, यूनिवर्स को देख के करते हो। मतलब मैनिफेस्टेशन तो एक ही है बट तरीका उसका डिफरेंट डिफरेंट है। सेम स्पेल्स में क्या होता है कि हम चीजों को मैनिफेस्ट करते हैं, चीजों को सोचते हैं। अगर आप प्योर हैं, आपकी कोई इंटेंशन खराब नहीं है, तो स्पेल्स से वही हो जाता है जो आप चाहते हैं। मेरे पास इसकी फीडबैक है, मतलब अगर मैंने जो सोचा माइंड में और मैंने स्पेल किया, तो आप देखेंगे कि मुझे क्लाइंट बोल रहे हैं कि वही मेरे साथ हुआ है। तो आप सोचो कितना पावरफुल है। स्पेल्स डेफिनेटली काम करते हैं और बहुत अच्छे से करते हैं, रेमेडीज से ज्यादा फास्ट रिजल्ट देते हैं हमें। तो अगर सही से किया जाए स्पेल तो कितने टाइम में रिजल्ट मिल जाता है? 24 घंटे में भी स्पेल के रिजल्ट्स आते हैं, अगर आपने स्पेल्स को ठीक से किया है, बट डिपेंड करता है एनर्जीज पे। हम्म। हर इंसान की एनर्जी डिफरेंट होती है, मेरी एनर्जी अलग है, आपकी अलग है। आपने नोटिस किया होगा, आप एक ही जगह पे 2 से 3 बंदों से मिलिए, सिर्फ 2 बंदों से मिलिए, आपको खुद ही फील हो जाएगा कि उसकी एनर्जी बिल्कुल डिफरेंट थी और उसकी एनर्जी बिल्कुल डिफरेंट थी। तो सेम स्पेल्स भी ऐसे होते हैं। कोई इंसान बहुत बहुत परेशान है और मेरे पास स्पेल के लिए आया है, तो क्या पता उसकी बहुत नेगेटिव एनर्जीज हो, तो स्पेल्स थोड़ा सा लेट रिजल्ट देते हैं उस केस में, लेकिन 24 घंटे में भी रिजल्ट्स आए हैं स्पेल्स के।
तो ये तो हो गया स्पेल की बात कि पॉजिटिव वे में करोगे तो सही से चलेगा। हाँ जी। अगर कोई इंसान इसको मतलब उसका काम नहीं कर रहा है जल्दी से कि उसकी एनर्जी लो है, हम्म तो अगर वो गलत वे में करने लग जाए तो? देखो, गलत वे में मैंने बहुत बार बताया है कि अगर आप कुछ भी नेगेटिव सोच के करते हैं, या फिर आपने जैसे सपोज मेरे पास कोई स्पेल्स के लिए आया है, मुझे उसने झूठ बोल दिया, वैसे तो पता चल जाता है क्योंकि हम चेक कर लेते हैं कि सामने वाले की क्या क्या इंटेंशन से वो हमारे पास आया, बट डिपेंड करता है ना कि आप भी कुछ बता रहे हैं। अगर आपने गलत उससे खुद स्पेल ट्राई किया, क्योंकि मैं पॉडकास्ट में बहुत बार लाइव स्पेल्स करके दिखाती हूँ, वो उनके लिए दिखाती हूँ जिनको एक्चुअली मनी की प्रॉब्लम है, वो स्पेल्स को नहीं करवा सकते, ठीक है। तो इसीलिए मैं उनको फ्री ऑफ कॉस्ट आपके पॉडकास्ट में दे देती हूँ। बट अगर गलत इंटेंशन से करोगे तो 1% चांसेस है कि आपको वो स्पेल वर्क कर जाए, बट आपको उसका फिर नेगेटिव रिजल्ट भी झेलना पड़ेगा, क्योंकि कर्मास आपको हमेशा बैक करके मिलते हैं। तो इसीलिए कोई भी नेगेटिव तरीके से स्पेल्स को परफॉर्म ना करें। एक्चुअल में जिनको नीड है, जो चाहते हैं, जो परेशान है, वही स्पेल्स को करें और अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करें। तो मैम आप तो स्पेल के बारे में बात कर दिए, क्या आप लाइव कर सकते हो स्पेल? देखिए, आपके पॉडकास्ट में जो भी इस पॉडकास्ट को एंड तक देखेगा, क्योंकि मैं जो चीज़ें बताऊंगी आपको, छोटे छोटे टिप्स भी बताऊंगी, सिजल्स, रून्स, कोड्स, जैसे कि मैं हर पॉडकास्ट में ये बताती हूँ क्योंकि इसकी बहुत जल्दी रिजल्ट आ रहे हैं। मैं सारे फीडबैक्स आपको शेयर करूंगी और आप अपने चैनल पे इसको लगाना ताकि लोगों को पता चले कि कितनी जल्दी इनके रिजल्ट आते हैं। आपको कोई मंदिर नहीं जाना, आपको कहीं नहीं जाना, आप अपने घर बैठे 24 घंटे में, 2 घंटे में भी इवन इसके रिजल्ट आए हैं। आप इनको करना, लेकिन इस पॉडकास्ट को आपको पूरा देखना है क्योंकि स्पेल्स में हम इसको भी यूज करते हैं, ठीक है। अच्छा। तो जो भी इसको पूरा देखेगा, लास्ट में मैं आपको एक बहुत अच्छा मनी स्पेल बताऊंगी। ये स्पेल जिनको भी पैसों की बहुत प्रॉब्लम है, जो लोग कर्ज में फंस गए हैं, जिनके पास मनी फ्लो बिल्कुल नहीं है और खर्चा ही होता रह रहा है, तो वो स्पेल जरूर करें जो मैं इस पॉडकास्ट में आपको बताऊंगी। अच्छा ठीक है। तो मैम सबसे पहला क्वेश्चन आपसे ये है कि आजकल इंसान को ना पैसा बहुत चाहिए। हम्म हर किसी को, मतलब पैसा बहुत तो नहीं, कम से कम वो चाहता है कि पैसा जल्दी जल्दी मिले, हम्म कोई भी काम करते हैं। तो आप तुरंत एक पैसे से रिलेटेड कोई अच्छा सा रेमेडी बता दीजिए। ठीक है, चलो आपके पॉडकास्ट में आज मैं एक बहुत अच्छी रेमेडी पैसों की बताती हूँ। पैसा क्या है? एनर्जी है, ठीक है। पैसा कभी भी एक जगह रुकता नहीं है, ठीक है, लेकिन हमें उसे रोकने की रेमेडी भी मैं आपको बताऊंगी। तो एक बहुत अच्छी रेमेडी बताती हूँ आपको, ये वाली सिनेमन स्टिक लेनी है, ठीक है। इसी सिनेमन स्टिक से मैं स्पेल भी बताऊंगी और आपको ये रेमेडी भी बता रही हूँ। ये सिनेमन स्टिक बहुत इजीली हर किसी के घर में होती है। इसके साथ आप कुछ लौंग ले लीजिए, ठीक है, 7 ले सकते हो, 11 ले सकते हो, लौंग लीजिए। अब इसको किसी पेपर पर रखकर, या फिर आप इसको नॉर्मल इसके अंदर लौंग को डालकर इसको जला दीजिए, और इसका जो धुआं है ना, आप पूरे घर में देंगे, ठीक है। और फिर अपने जो घर के डोर्स है ना, उनको क्लोज करना है, बंद करना है, क्योंकि हमें पैसे को रोकना है, ठीक है। उसके बाद इसका धुआं आप अपने पूरे घर में देंगे। इस वाली रेमेडी को आप फ्राइडे के दिन करेंगे और आप देखेंगे कुछ डेज में, कुछ मंथ में आप मुझे रिजल्ट शेयर करेंगे कि क्या आपके घर में मनी फ्लो होना शुरू हुआ है। ये बहुत अच्छी रेमेडी है, इस रेमेडी को मैं हमेशा करती हूँ और आप लोग भी इसको ट्राई करेंगे। क्या जिनके पास अभी पैसा आ रहा है, ठीक है, और उनके पास पैसा रुक भी रहा है, हम्म तो क्या वो लोग भी ये ट्राई करते हैं? हाँ बिल्कुल। पैसा क्या है? पैसा, आप कभी ये चाहोगे कि लिमिटेड पैसा रहे आपके पास? नहीं आप करते। तो चाहोगे ना कि पैसा आता रहे, आता रहे। तो इस रेमेडी को करो। इसके साथ मैं आपको एक सिजिल बताती हूँ। आपके पॉडकास्ट में रेमेडी भी करनी है, सिजिल को भी बनाना है, मल्टीपल्स चीजें आपको बता रही हूँ ताकि चारों दिशाओं से आपके पास पैसा है। अगर आपने मेरी की हुई इन सारी रेमेडीज को फॉलो कर लिया ना, तो डेफिनेटली पैसों की प्रॉब्लम तो मैं आपकी बिल्कुल दूर करवा दूंगी, ठीक है। पैसा कमाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत डिफिकल्ट नहीं है, बस आपके अंदर थोड़ी वो लगन होनी चाहिए, ठीक है। कहते हैं ना, आप जिस चीज को जितना प्यार करते हो वो आपको उतना ही मिलता है। तो पैसे से प्यार करना सीखो, ठीक है। जब आप पैसे से प्यार करोगे, उसके लिए एफर्ट्स लोगे, तो वो आपके पास दौड़ के आएगा। तो आपको एक सिजिल बताती हूँ आपके पॉडकास्ट में, इस सिजिल को भी आपको बनाना है, आपके पास डेफिनेटली पैसा आएगा। देखिए, ये वाला जो सिजिल है, मैं आपको इसकी पिक्चर शेयर कर दूंगी, ठीक है। आपको अपने लेफ्ट हैंड पे बनाना है यहाँ पर, ठीक है। आपको एक सर्कल बनाना है, ऐसे करके 2 लाइंस को बनाने हैं, बहुत ही इजी है, ठीक है। इसकी मैं आपको पिक्चर शेयर करूंगी। इस सिजिल को आप ग्रीन कलर के पेन से जब अपने लेफ्ट हैंड पे बनाएंगे, और इसको आपको इमेजिन करना, जब आप बनाएंगे कि आपके पास मनी फ्लो हो रहा है, ठीक है, तो आप देखना कि आपकी लाइफ में कितनी जल्दी पैसा अट्रैक्ट होगा। इसकी आप पिक्चर ले लेना, ठीक है, मैं आपको इसकी पिक्चर दे दूंगी। तो ये वाला आपको सिजिल बनाना है। अब इसके साथ आपको, जो कि मैंने बहुत बार बताया, कि एक फेहू आता है, फेहू को आपको अपने लेफ्ट हैंड पे हमेशा बना के रखना है, ठीक है। तो ये फेहू बनाना है। अब मैंने आपको पैसों की रेमेडी तो बता दी, अब पैसा आपको जोड़ना कैसे, आपके घर में पैसा स्टेबल रहे, उसके लिए मैं आपको रेमेडी बता रही हूँ।
एक तो आपका जो वीनस माउंट है ना, इस पर आपको बहुत अच्छी क्वालिटी का इत्र लगाना है, ठीक है। इस वाली रेमेडी को आप फ्राइडे के दिन कर सकते हो, ठीक है, लेकिन फ्राइडे को सिर्फ आपको इत्र लगाना है, बाकी डेज इस रेमेडी को डेली करना है। डेली मतलब रेड कलर का मार्कर लीजिए, यहाँ पर आपको स्वास्तिक बना देना है, ठीक है। रेड कलर के मार्कर से आपने यहाँ पे स्वास्तिक बनाया, उसके साथ यहाँ पे बीच में इनफाइनाइट का निशान बनाएंगे, अच्छा। ठीक है। फिर 6 नंबर लिखेंगे, 6 नंबर हमारा रिप्रेजेंट करता है वीनस को, ठीक है। तो आपके जिनकी भी बर्थ चार्ट में 6 नंबर मिसिंग है, तो आपको हमेशा अपने 6 नंबर को इस लेफ्ट हैंड पर वीनस माउंट पे बना के रखना है, तो आपकी लाइफ में पैसा आएगा, ठीक है। अब स्टेबल करने के लिए आपको ट्रायंगल शेप का ऐसे ट्रायंगल बना देना है, ठीक है। ये ट्रायंगल आपकी लाइफ में आपका पैसा सेव करवाएगा, ठीक है। तो ये क्या हुआ, ये आपके लक में काम किया, इसने आपका वीनस एक्टिवेट किया और इसने आपके पैसे को स्टेबल करा दिया। तो हमने तीनों चीजें कर ली। अगर आप इस रेमेडी को डेली करते हैं, रेड कलर के पेन से आपको अपना बना के रखना है इसको, बस कुछ नहीं करना, कोई मंदिर नहीं जाना है आपको, कोई मंत्र चैंटिंग नहीं करना है, सिर्फ इसको बनाकर छोड़ दीजिए, ठीक है। तो आपकी लाइफ में ऑटोमेटिकली लक भी साथ देगा, आपका 6 नंबर भी एक्टिवेट होगा और पैसा मनी फ्लो आता रहेगा। इसका कोई टाइम टेबल है क्या कुछ? कोई टाइम टेबल नहीं है, चाहे आप किसी भी टाइम इसको बनाइए, किसी भी टाइम किसी बनाए? भी टाइम आप बना सकते हैं। सुबह उठ के मॉर्निंग में बनाइए, वो सबसे बेस्ट है। सुबह उठते हैं आप, जैसे ही नहाते हैं उसके बाद अपने हाथ पर इसको बना लेफ्ट लीजिए। हैंड पे? हाँ, लेफ्ट हैंड पे आप इसको बनाइए, फिर पैसा रुक जाएगा पैसा रुकेगा, एकदम 100%? 100% रुकेगा। अच्छा मैम, आजकल छोटी मोटी बातों में ना सब गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ब्लॉक कर देता है हर किसी को हाँ जी। कि यार नहीं जम रहा है तुझसे, तुझसे प्यार करके मैंने गलती कर दिया है, मेरी जीवन की पहली गलती तू है, ऐसा सब कुछ बोल रहा है। गलती मतलब छोटी छोटी बातों में ब्लॉक कर देती है, या तो हस्बैंड वाइफ भी ऐसे ही करते हैं। तो ये सब के चीज में एक रेमेडी बता दीजिए कि ताकि सब सब कुछ ठीक हो जाए। ठीक है, अगर आपको आपके पार्टनर ने ब्लॉक कर दिया है, आपको कुछ भी नहीं छोड़ा है कि आप कहीं से उनसे कांटेक्ट करो, ठीक है, तो आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना, ब्लॉक किया करके छोड़ दो, सिर्फ रेमेडी को करो, अपने आप आपसे कांटेक्ट करेगा, अच्छा। ठीक है। आपको एक सिजिल बताती हूँ, इस सिजिल को बनाइए और आप फिर मुझे शेयर करेंगे कि 7 डेज के अंदर, मतलब मैंने 7 to 11 डेज का टाइम पीरियड आपसे मांगा है, उससे पहले भी हो सकता है क्योंकि इसके रिजल्ट मुझे लोगों ने 2 दिन में भी दिया, ठीक है। तो इस वाले सिजिल को बनाइए, आपका पार्टनर आपसे कितना भी दूर क्यों ना हो, वो खुद आपके पास आएगा। अच्छा। तो जॉय जी, मैं आपको एक ऐसा सिजिल बता रही हूँ आज, अगर आपको किसी ने भी ब्लॉक कर दिया है, ठीक है, तो आपको कुछ एफर्ट्स नहीं लेना, कुछ भी आपको कॉल नहीं करना, सिर्फ आपको इस सिजिल को बनाना है, इसको बनाकर अपनी पिल्लो के नीचे रखना है और ये सोचना है कि वो आपको कॉल कर रहा है, ठीक है। आपको जितना अच्छा आप सोचोगे ना, उतना जल्दी ये रिजल्ट देगा आपको। तो सबसे पहले आपको ऐसे एक सर्कल बना देना है, यहाँ पर आपको अपना नेम लिखना है, आपको कैपिटल लेटर्स में इस नेम को लिखना है, देन नीचे आपको पार्टनर का नेम लिखना है, 2 ऐसे शेप बना देना है हार्ट के, एंड नीचे इस नंबर को लिखना है, नंबर है 5251 274। इस नंबर को प्लीज जरूर लिख के रखिए एंड इस पेपर को आपको सिर्फ एक बार फोल्ड करना है, ठीक है, 2 बार भी कर सकते हो, इससे ज्यादा नहीं, 1 या 2 बार इसको फोल्ड कीजिए, अपने पिलो के नीचे रखिए, जिस भी पिलो के पास आप सोते हैं, एंड सोच के सोइए कि आपको वो सुबह तक कॉल करेगा, ठीक है। तो 7 डेज के अंदर पॉसिबिलिटी है कि वो आपको कॉल करे। 7 डेज मतलब आपको 1 दिन में भी कर सकता है, 2 दिन में भी कर सकता है, मैक्स टू मैक्स 7 डेज है, और ठीक है। वो जो कॉल करेगी वो पॉजिटिव वे में वो करेगी? पॉजिटिव वे में कॉल होगा, इस चीज की मैं गारंटी ले रही हूँ कि वो पॉजिटिव वे में ही कॉल होगा, ठीक है। अच्छा। जैसे कि मैम, अगर वो मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है, हम्म। ठीक है, अगर मैं किसी से बात करना चाहता हूँ, ओके। ठीक है, कि वो लड़की मुझे बहुत पसंद आई, मैं उससे कैसे बात करूँ, पर वो मुझे मतलब इतना बात नहीं करना चाहती है मेरे से कि वो भाव नहीं दे रही है, तो मैं उससे बात करूँ, ऐसा क्या सीरीज बना सके होगा? देखो, ये सिजिल तब काम करेगा जब आपका उससे थोड़ा बहुत कांटेक्ट है, अच्छा। ठीक है, कांटेक्ट होना चाहिए क्योंकि एक एनर्जी है। आप 2 एनर्जीज की मैं बात कर रही हूँ, आप अपना नेम लिख रहे हैं, उसका, ऐसे तो आप किसी को भी कॉल कर लोगे। अगर आपकी उससे बात होती है, आपके मन में उसके लिए फीलिंग्स है, बट सामने वाले के अंदर फीलिंग्स नहीं है, तो इस केस में ये काम करेगा, ठीक है। अच्छा, अच्छा। इस केस में आप कर सकते हो कि वो आपको कॉल करे, मे बी पॉसिबिलिटी है आपसे एज अ फ्रेंड बहुत अच्छे से बात करे, मतलब आपकी बातचीत शुरू करा देगा, ये वाला जो सिजिल है इसका काम ही ये है, ठीक है। तो आप इस केस में इसको कर सकते हो। तो चलो, अगर आप ऐसा चाहते हैं कि आप चाहते हो कि सामने वाले के मन में अपने लिए कुछ फीलिंग्स को आप जगाना चाहते हैं, तो मैं आपको एक स्पेल बताऊंगी, बहुत अच्छा स्पेल है। आपको एक बहुत ही फ्रेश एप्पल ले लेना है, ठीक है, अभी यहाँ पे है नहीं, मैं आपको दिखाती। ये बहुत अच्छे से काम करता है अगर आप इसको बहुत अच्छे इंटेंशन से कर रहे हो, ठीक है, गलत इंटेंशन से कोई भी स्पेल नहीं करना मेरा। आपको एक एप्पल लेना है जो कि बहुत फ्रेश हो, उस पर कोई दाग ना हो, ठीक है। उस एप्पल में पहले एक व्हाइट पेपर पर आपको अपना और उस जिसको भी आप चाहते हैं ना उसका नाम लिख देना है, ठीक है, और उसको शहद लगाकर फोल्ड कर देना है, ठीक है, शहद लगाना है उस पे।
और शहद लगाने के बाद आपको बीच में से वो एप्पल कट करना है और उसके अंदर उस स्लिप को रख देना है। रखने के बाद आपको रेड कलर का ऐसा थ्रेड लेना है, ये वाला जो थ्रेड होता है ये, और इससे बहुत अच्छे से उस एप्पल को ऐसे बांध देना है। बांधने के बाद आपको अपने दोनों हाथों में उसको होल्ड करना है एप्पल को, एंड सोचना है कि आप दोनों की बातचीत स्टार्ट हो रही है, आप दोनों रिलेशनशिप में हो। जितना आप अच्छा सोचेंगे उतना जल्दी काम करेगा। उसके बाद इस एप्पल को आप ले जाकर कहीं पे भी मिट्टी में दबा के आ जाइए, ठीक है। बहुत अच्छा काम किया है इस एप्पल वाले स्पेल ने। इसके रिजल्ट भी मुझे 2-2 घंटे में, 24 घंटे में, 2 दिन में ऐसे मिले हैं कि ऐसे आपकी फीडबैक मिले हैं बातचीत, आपको? हाँ, आपकी बातचीत स्टार्ट हो गई है। अच्छा, हाँ, ठीक ऐसे है। प्यार मोहब्बत भी तो बढ़ जाता है ना। हाँ, तो इसको आप हर 15 दिन में करते रहिए। अगर आपको बहुत ज्यादा बढ़ाना है तो इस स्पेल को आप 15 डेज में रिपीट कर सकते हैं, ठीक है। तो 15 डेज इस स्पेल को कीजिए। अब आप चाहते हैं कि नहीं, सामने वाला बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है, तो आप इसी स्पेल को 7 डेज तक कंटिन्यूअसली कर सकते हो, लेकिन आपके जो एप्पल है वो आपको साथ लेने पड़ेंगे, क्योंकि डेली आपको अलग अलग करना है, अच्छा, फिर तो ठीक है। खर्चा पड़ जाएगा बहुत। तो कुछ तो करना पड़ेगा। अच्छे इंटेंट से करेंगे तो फिर जल्दी हो सकता हाँ, जल्दी होगा। और वो 1 वीक वाला होता है कि आप किसी भी स्पेल को चाहते हो कि फास्ट रिजल्ट दे हमें बहुत ज्यादा, है। तो अब उसको 7 डेज तक कंटिन्यूसली करो सेम टाइम पे। जैसे कि अगर आपने आज 7 बजे उस स्पेल को किया है तो नेक्स्ट डे भी उसको 7 बजे ही करना है आपको, अच्छा अच्छा अच्छा। ठीक है। मतलब पूरा एकदम कंटिन्यू करेंगे, अगर जब हाँ, तक नहीं होता है हाँ, तो 7 दिन के अंदर होता है, होता ज्यादा है। दिन नहीं। नहीं, ज्यादा नहीं, 7 डेज होता है, 9 डेज होता है, बट लव स्पेल में मोस्टली 7 डेज का ही करवाती हूँ। 7 दिन में इसका अच्छा रिजल्ट आता है, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि आप एप्पल लिया, आपने स्लिप बनाई, काट दिया और उसको गाड़ दिया, ऐसे नहीं है। आपको मैनिफेस्ट भी करना, उस चीज को सोचना भी है, ठीक है। उसके साथ 10 मिनट तक बैठ कर टाइम स्पेंड करना। आप जितना अच्छा सोचोगे ना, स्पेल्स क्या है, अगर आप बहुत अच्छा मैनिफेस्टेशन आपको जाते हो, अगर जो लोग करते हैं मेडिटेशन, उनकी तो बहुत स्पीड से काम करते हैं, ठीक है। बहुत सारे लोग मेडिटेशन करते हैं, जैसे कि मेरे पास कंसल्टेशंस आती है, उसमें बताते हैं लोग कि मैम हम मेडिटेशन करते हैं और उस समय काफी अच्छा फर्क लगता है। तो अगर आप करते और स्पेल करेंगे ना, तो आपको बहुत फास्ट रिजल्ट मिलेगा इसका। अच्छा मैम, अभी जैसे कि मेरे पास कुछ पैसे नहीं है, अभी हम्म। इंस्टेंट मनी कैसे आए? इंस्टेंट मनी के लिए मैंने आपको पहले भी बहुत बार बताया और आपको दोबारा से बता रही हूँ कि आपको अपने लेफ्ट हैंड पर 520741 एंड 8 बनाकर फेहू बना देना है, ठीक है। अब आपको चाहिए इंस्टेंट मनी, कि पैसा कहीं से भी आए बट मुझे अरेंज हो जाए। तो क्या करना है आपको, आपको एक पेपर पर लिखना है प्रेजेंट टेंस में कि मेरे पास वो पेपर आ गया, वो सॉरी, मेरे पास यहाँ से पैसा अरेंज हो गया है, ठीक है। उस पेपर को आपको लिखकर फोल्ड करके अपने पिलो के नीचे ही रखना है, ठीक है। रात को लिख के सोना और सो जाना, ठीक है। बहुत ज्यादा हद तक पॉसिबिलिटी, अगर आप चाह रहे हो कि इस इंसान से मुझे पैसा अरेंज हो जाए, तो वो इंसान आपको मजबूर हो जाएगा पैसा देने के लिए, ठीक है। इस रेमेडी को करो, प्रेजेंट टेंस में लिखना है लेकिन, कि मेरे साथ ये चीज हो चुकी है, ठीक है, हो रही है, सॉरी, प्रेजेंट टेंस का मतलब होता है हो रही है। एक और आपको बताती हूँ, जो लोग चाहते हैं कि हमारी लाइफ में पैसा बहुत जल्दी आए, ठीक है, इंस्टेंट मनी चाहिए, तो रात को जब भी आप किचन बिल्कुल क्लीन कर देते हो ना, तो एक बे लीफ लेना है, पत्ता लेना है बे लीफ का। उस पर आपको प्रेजेंट टेंस में सेम अमाउंट लिखना है, जितना भी आप चाहते हो, ऐसा नहीं करोड़ों लिख दो, ठीक है। जितना आपको नीड है उतना ही लिखना। उसको जलाकर यूनिवर्स में बाहर छोड़ दो, ठीक है। तो ये जो आपकी अफर्मेशन, जो भी आप लिखोगे, जो भी आप चाहोगे, वो यूनिवर्स तक गई है, तो वो आपकी हेल्प करेगा आपको इंस्टेंट मनी दिलाने में। लेकिन काम करना बहुत जरूरी है भाई, घर बैठ के इस पे लिख कर पेपर नहीं जलाना, खाली पैसा ऐसे नहीं आएगा, काम करना बहुत जरूरी है। अच्छा मैम, आजकल लोग ना सबसे ज्यादा तकलीफ इसमें है कि दोस्त या कोई भी उधार दे जाता है, फिर उधार चुकाता नहीं है, कि वो उधार ही वापस, हम बहुत फोन करते हैं, फोन स्विच ऑफ कर देता है, कुछ भी कर देते हैं, तो उससे वो उधार दिए हुए पैसे जल्दी से मिल जाए, इसके लिए कुछ रेमेडी है? हाँ, एक रेमेडी है, थोड़ी सी मेहनत लगेगी आपकी, लेकिन रेमेडी 100% काम करती है, बहुत ज्यादा। 3 गोमती चक्र ले लो थर्सडे के दिन, ठीक है। अब जिसने भी आपका पैसा लिया है, अब आप चाह रहे हो मेरी फ्रेंडशिप खराब ना हो, बट मुझे ये आराम से पैसा दे दे, ठीक है। तो आपको क्या करना है ना, वो 3 गोमती चक्र लेने तो थर्सडे को है, लेकिन 3 थर्सडे तक आपको यूज करवाऊंगी। एक एक गोमती चक्र को ले जाकर पीपल के पेड़ के नीचे दबाना है और इस इंसान का नाम लेना है कि ये मेरे पैसे दे रहा है बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है। तो क्या होगा कि ये 3 थर्सडे आप रेमेडी करो, आप देखना वो मजबूर हो जाएगा ऑटोमेटिकली, उसके माइंड में आएगा कि यार मुझे ना इसके पैसे देने हैं, बहुत टाइम हो गया मुझे देना, उस पर प्रेशर बन जाएगा। तो ये रेमेडी आप करो, ठीक है। 3 थर्सडे आपको एक एक लेकर उसको पीपल के पेड़ के नीचे दबाना है और उसका नाम बस बोलना है, आपका काम हो जाएगा, ठीक है। तो मैम ने तो बता दिया
तो आप इतना एफर्ट मत डालो कि वो फ़ोन नहीं उठा रहा, पैसे नहीं दे रहा। मैम ने जैसे बताया आप ऐसे करके देखो, पैसा ज़रूर मिलेगा। ठीक है, अब एक एक चीज और बताती हूँ। मैंने पहले काफी पॉडकास्ट में इसको बताया है कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी कोई बहुत ही प्यार से बात मान ले, तो आपको क्या करना है, एक नींबू लेना है। ये मैं आपको स्पेल बता रही हूँ, ये स्पेल मैं चार्जेस लेके करती हूँ, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आपके पॉडकास्ट में बता रही हूँ, ठीक है। पैसा निकलवाना है या किसी से आपको बात मनवानी है आपकी कोई भी, ठीक है। और बहुत अच्छा काम करता है, 24 घंटे में आपको रिजल्ट देगा ये स्पेल, ठीक है। तो आपको क्या करना है, एक बिना दाग वाला नींबू लेना है, अच्छा। ठीक है। मेरे पास है नहीं, वरना मैं आपको दिखाती। उस नींबू को आपको लेकर धूप बत्ती से क्लिंस कर लेना है, ठीक है। इवनिंग के टाइम में करना है, मॉर्निंग के टाइम में इसको नहीं करना, 7 बजे के बाद कीजिए। अब उस नींबू को आपको रख दिया, उसके बाद ये वाली जो सिनेमन स्टिक है, इस सिनेमन स्टिक को आपको यहाँ पर 7 नंबर लिख दीजिए, यहाँ पर 7 नंबर लिख दीजिए, यहाँ पर 7 नंबर लिख दीजिए, ठीक है। ये आपने 3 टाइम्स यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे 7 नंबर लिखा। मैंने इसलिए दिखाया है क्योंकि लोगों ने ऐसे ऐसे करके लिख दिया था, तो काम नहीं करेगा, ठीक है। यहाँ पे और यहाँ पर आपने 7 नंबर लिखा। मैंने एक पेपर लिया व्हाइट कलर का, उसको चारों तरफ से कट किया पेपर को, और उस पर लिख दिया जो भी आप चाहते हैं, ठीक है। सबसे पहले आपको लिखना है कि आई डोमिनेट योर माइंड योर बॉडी, मतलब आप कुछ भी, आपकी वॉइस, दिल, दिमाग, सबको हमने डोमिनेट कर दिया। नीचे अपने सिग्नेचर मारने हैं उस पेपर में, इस पेपर के ऊपर ऐसे लपेट कर उसको आपको लेमन में गाड़ देना है, ठीक है। गाड़ने के बाद इसको मिट्टी में दबा दो। वो इंसान आपसे डोमिनेट हो जाएगा, आपको कुछ नहीं कहेगा। जो बार बार कॉल कर रहा था ना, आपको परेशान कर रहा था, वो बिल्कुल बंद कर देगा। मैं बिल्कुल गारंटी ले रही हूँ कि आपको वो कॉल करेगा ही नहीं। अच्छा। हाँ, अगर आपको इस स्पेल में थोड़ा भी डाउट होता है ना, तो आप कमेंट्स कर देना, चाहे मैं आपको दोबारा से बताऊं, क्योंकि मैंने बहुत पॉडकास्ट में बताया ये, और लोगों की बहुत हेल्प भी हो रही है इससे। मैम ऐसा कोई स्विच वर्ड या कोड बता दीजिए कि आजकल इंसान ना सब मतलब इंस्टेंट सब कुछ करना चाहता है। अब पैसा रुक चुका है, अब पैसा आ नहीं रहा है, तो वो इंस्टेंट पैसा लाए, ऐसा इसके लिए कोई स्विच वर्ड या कोड बता दीजिए। ठीक है, देखो आज मैं आपको एक स्विच वर्ड भी बताती हूँ और एक कोड भी बताती हूँ, ठीक है। आपको उसको लिखना है। आपका मनी ब्लॉक हो गया है, कहीं पे पैसा नहीं आ रहा है, आप चाह रहे हो आपके पास इंस्टेंट मनी आए, तो उस केस में आपके लिए बहुत अच्छा काम करेगा। तो आपको क्या करना है, एक तो आपको 7 टाइम्स एक पेपर ले लेना है, जैसे कि मैंने एक इस पे पेपर लिया है, इस पे आपको लिख देना है, 7 बार लिखना है 808, ठीक है। 808। 808, 808 लिखने के बाद आपको उस पे नीचे लिख देना है, जैसे ये पेपर है मैंने नीचे लिख दिया, यूनिवर्स ओपन ऑल मनी चैनल्स फॉर मी, ठीक है। बस इतना लिखना है। उसके बाद इस पेपर को ना आप अपने वॉलेट में रख लो, ठीक है। पेपर को इतना ही लेना, जैसे कि इतना पेपर आपने लिया है, और इसको आपको लिखकर सिर्फ अपने वॉलेट में रख लेना है, ठीक है। तो आपकी प्रॉब्लम है जैसी भी, कि मनी ब्लॉक हो गई है, पैसा नहीं आ रहा है, परेशान हो, वॉलेट आपके साथ हमेशा हर जगह जाता है, तो वो उस चीज में आपकी हेल्प करेगा, ठीक है। कितने दिन के अंदर हो जाता है? इसको डिपेंड करता है किसकी एनर्जीज कैसी है। किसी को 24 घंटे में भी रिजल्ट दे देता है, किसी को 2 घंटे में भी दे देता है, किसी को 2 दिन में भी दे देता है, ठीक है। बट आप इसको अपने पर्स में रख के लेके जाओ। आप किसी इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, उसमें भी आपको हेल्प करेगा। आपका इंटरव्यू क्लियर होने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं, ठीक है। अगर आप किसी बिजनेस डील में जा रहे हो, तो आपकी बिजनेस डील होने के चांसेस होते हैं, क्योंकि हमें तो पैसे को अट्रैक्ट करना है ना अपनी तरफ। तो आप इसको करोगे ना, तो ऑटोमेटिकली आपका पैसा आपकी तरफ आएगा, ठीक है। जैसे कि मैम आजकल किसी को ना जल्दी से गवर्नमेंट जॉब मिल नहीं रहा है। इतने पढ़ाई लिखाई करने के बाद, बहुत पढ़ाई लिखाई कर, बहुत मेहनत कर रहे हैं, फिर भी किस्मत साथ नहीं दे रही है, पता नहीं क्या हो रहा है, गवर्नमेंट जॉब नहीं मिल पा रही है। तो गवर्नमेंट जॉब मिल जाए, इसके लिए कुछ रेमेडीज या कुछ बता दीजिए। गवर्नमेंट जॉब के लिए मैं आपको आज एक रेमेडी भी बताऊंगी और आज एक यंत्र भी बताऊंगी, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे लोग तो ऐसे भी होंगे जिनके पास सिर्फ एक लास्ट चांस है ये। तो प्लीज अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, तो इस लास्ट चांस को गवाइए नहीं, इस रेमेडी को कीजिए। हो सकता है आपको बहुत अच्छे से इसका रिजल्ट मिल जाए और आपकी जॉब लग जाए, तो ठीक है। सबसे पहले तो आपको क्या करना है, आपको तुलसी के कुछ पत्ते ले लेना है। सपोज आपकी 7 बुक है, ठीक है, जो भी आप पढ़ते हैं, 7 बुक हैं, तो 7 पत्ते ले लिए। 4 बुक है तो 4 पत्ते ले लिए तुलसी जी के, और इसको आप फ्राइडे के दिन कर सकते हो, ठीक है। अब आपने 7 पत्ते लिए हैं, उन पत्तों को हाथ में रखकर आपको इस मंत्र की चैंटिंग करनी है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ठीक है। और विष्णु जी भगवान को तुलसी जी बहुत प्रिय है, तो आपको उसकी चैंटिंग करते करते एक एक पत्ते को ना फ्राइडे के दिन अपनी बुक्स के अंदर रखना है, ठीक है। बुक्स के अंदर रखना है, और फिर आपको उस बुक्स को पढ़ना शुरू करना है। आप देखो आपका कंसंट्रेशन बढ़ेगा, ठीक है। आप जो चीजें पढ़ रहे हो ना, आपके माइंड में वो आएंगी, ठीक है। आपको भगवान का आशीर्वाद मिलेगा, और एग्जाम क्लियर होने के बहुत ज्यादा चांसेस बन जाएंगे। तो ये बहुत छोटी रेमेडी है, आपके सिर्फ 10 मिनट लगने हैं।
ठीक है। 7 टाइम्स आपको वो मंत्रा चैंट करने हैं। अगर 7 बुक है, 5 है तो 5 बार करना है। डिपेंड करता है कि आप कितनी बुक्स को पढ़ते हो, और एक एक पत्ते को आपको उसके अंदर रखना है और फिर पढ़ाई शुरू करनी है आपको। ठीक है, तो ये रेमेडी बहुत अच्छी वर्क करती है। मैंने अपने बहुत सारे क्लाइंट्स को दिया है जो अपने बच्चों के लिए पूछते हैं, और उन्होंने मुझे इसके अच्छे रिजल्ट्स बताए हैं। इवन ये उन बच्चों पे भी काम करेगी जो बच्चे पढ़ाई नहीं करते। ठीक है, अभी नहीं पढ़ना मुझे। बहुत सारे बच्चे होते, पेरेंट्स की ये कंप्लेन रहती है कि बच्चा पढ़ता नहीं है, बच्चा पढ़ाई में कमजोर है। उसके लिए भी ये बहुत अच्छा काम करेगा। और ज्यादातर फोन देखने लग जाता है। हाँ, जो बच्चे फोन देखते हैं, मैं उसके लिए भी बताऊंगी। आजकल शायद 99% ऐसा हो गया कि बच्चे फोन को छोड़ते ही नहीं है। ठीक है, तो क्या करना है आपको, मदर को करना है ये काम। जब भी बच्चा सिर्फ फोन देख रहा है और पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं लेना है, तो खाने में एक तुलसी का पत्ता मिक्स करके उसको खिलाओ और उसके सर पर 7 बार ऐसे हाथ फेरो। बच्चे के सर पे माँ को हाथ फेरना है, और 7 बार हाथ फेरते हुए ये बोलना है कि ये पढ़ाई में इसका ध्यान है, फोन में नहीं है। प्रेजेंट टेंस में ये बोलना है बस, और कुछ नहीं बोलना। आप देखो कुछ डेज में बच्चे में आपको चेंज नजर आएगा। अच्छा। हाँ, इस रेमेडी को करो, बहुत अच्छा है। अब मैं आपको यंत्रा बता रही थी गवर्नमेंट जॉब का। इस यंत्रा को बनाएंगे और अपनी बुक्स में रखेंगे तो डेफिनेटली आपका एग्जाम भी क्लियर होगा, आप अच्छे मार्क्स भी लेके आएंगे, और यहाँ पे कमेंट्स करके बताएंगे कि किस किस को इसका रिजल्ट मिला है। देखिए, जिनकी भी जॉब में प्रॉब्लम आ रही है, और उनके लिए तो स्पेशली जिनका लास्ट चांस है, ठीक है, तो इस यंत्र को बनाइए, ट्राई कीजिए। आपको बिल्कुल विश्वास के साथ बनाना है, आपके लिए 100% काम करेगा। क्या करना है, इस यंत्र को बनाना है जैसे कि स्क्रीन पे आप देख ही रहे होंगे। ठीक है, अगर नहीं दिख रहा तो इसकी पिक्चर शेयर कर देना। आपको इसको येलो कलर के पेपर पर रेड कलर की पेन से बनाना है, और संडे के दिन बनाना है। ठीक है, नंबर है, इन नंबर्स को बिल्कुल भी गलत नहीं लिखना है, क्योंकि अगर नंबर आपने गलत लिख दिया तो यंत्र गलत हो जाएगा। तो नंबर है 618753 294। ठीक है, ऐसे ही लिखना है आपको। संडे के दिन आपको बनाना है, मॉर्निंग में आपको इसको बनाना है। बनाने के बाद आप इसको अपनी बुक्स के अंदर रख सकते हैं। ठीक है, या फिर आप इसको पिलो के अंदर रख दीजिए। मैं बोलूंगी बुक्स के अंदर ज्यादा आपको अच्छे रिजल्ट देगा। ठीक है, अच्छा। जो भी बुक पढ़ रहे हैं आप उसमें इसको बनाकर रखिए, सारी बुक्स में रखिए, एक बुक में नहीं रखना, सारी बुक्स में आप इसको रखिए, और उसके बाद अपनी पढ़ाई को स्टार्ट कीजिए, एंड फिर उसके बाद रिजल्ट को शेयर कीजिए। जैसे मैंने आपको मनी की बहुत सारी रेमेडीज बताई हैं, ठीक है, कि ऐसे भी पैसा आता है, इधर से भी पैसा आएगा। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आपके घर के 4 कॉर्नर से आप चारों दिशाओं को एक्टिवेट करो। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आज एक स्विच वर्ड मैं आपको बता रही हूँ जो आपको मॉर्निंग में उठते ही चैंट करना है। ठीक है, और रात को सोने से पहले आपको चैंट करना है। तो स्विच वर्ड कुछ इस तरीके का है, काउंट फाइंड रीच। काउंट फाइंड रीच, इस स्विच वर्ड को 21 टाइम्स अगर आप मॉर्निंग में और रात में चैंट करेंगे तो आप देखेंगे कि कुछ ही डेज में आपके पास इनकम सोर्स बढ़ रहे हैं। ठीक है, जो लोग पैसों से बहुत परेशान हैं, जिन लोगों को लग रहा है कि हमारी जॉब नहीं लग रही, हमारे पास क्लाइंट्स नहीं आ रहे हैं, कि सारी केसेस में काम करेगा, आपको सिर्फ इस स्विच वर्ड की 21 टाइम्स चैंटिंग करनी है, मॉर्निंग में एंड नाइट में। ठीक है, अच्छा मैम, जैसे कि मैंने मान लीजिए कि मैंने एक शुरू में एक बिजनेस खोला है। अब वो बिजनेस शुरू में जैसे होता है कि चलता है कि नहीं चलता है, तो अभी क्लाइंट्स नहीं आ पाता है जल्दी जैसे। ठीक है, क्लाइंट आता भी है तो घूम के चला जाता है कि कुछ शायद उनको पसंद नहीं आता है। तो इस बिजनेस के लिए कुछ रेमेडीज या जो लोग भी बिजनेस करते हैं और चाहते हैं कि उनके पास बहुत अच्छे क्लाइंट्स आए, ठीक है, तो उनको सिर्फ ये रेमेडी करनी है। सपोज आप बिजनेस कर रहे हो, अपने घर से कर रहे हो, या फिर आपने बाहर कोई ऑफिस ले लिया आपका, तो वहां पर इस रेमेडी को आप करेंगे। क्या करना है, तुलसी की जड़ ले लीजिए कहीं से भी। ठीक है, तुलसी की जड़ आती है जो कि आपको इजीली मिल जाती है, और एक रेड कलर का कपड़ा लेना है। अब उस तुलसी की जड़ को उस कपड़े के अंदर बांध कर आप अपने जो जहां पर भी बिजनेस करें, सपोज ये वाला दरवाजा है जहाँ पे हम बैठे हैं, आपको उसके दरवाजे के अंदर की तरफ उसको लटका देना है। ठीक है, आप देखना इसको आज लटकाया आपने, 2 दिन में, 1 दिन में, आपको खुद ही कुछ टाइम के बाद ना ये फील होगा कि आपके पास ना क्लाइंट्स आ रहे हैं, आपका काम बढ़ रहा है। ठीक है, आपके पास पैसा आ रहा है और क्लाइंट्स भी आपको अच्छे मिलेंगे। तो इस रेमेडी को करो कि तुलसी की जड़ को रेड कपड़े में बांधकर अपने दरवाजे के अंदर की तरफ लटका दो, तो आपकी लाइफ में बहुत सारा क्लाइंट्स को लेके आएगा, बहुत सारा पैसा लेके आएगा। ये कुछ टाइम टेबल है कुछ इसका? इसका कोई टाइम नहीं है, जब भी आप फ्री हो। मैं बोलती हूँ कि मॉर्निंग के टाइम में करो, कोई भी रेमेडीज करते हो ज्यादातर मॉर्निंग के टाइम में करो। अगर स्पेल्स को करते हो तो इवनिंग के टाइम में करो, क्योंकि स्पेल्स में हमें मून लाइट की जरूरत होती है, मून की एनर्जीज हमें चाहिए होती अच्छा। है। ठीक है,
तो इसलिए हम स्पेल्स को इवनिंग में और रेमेडीज को मॉर्निंग में कराते हैं। इसका रिजल्ट कितने दिन में मिल सकता है? मैंने आपको जस्ट अभी बताया, आप करके देखो, आपको कुछ टाइम में आपको फील हो जाएगा कि हाँ अभी मेरा बिजनेस चल रहा है बहुत अच्छा, मेरे पास क्लाइंट्स आ रहे हैं। अभी एक शॉप वाला है, बिजनेस तो उसका भी है ना, शॉप पे बैठा है, एक शॉप बहुत अच्छी चल रही है, एक शॉप वाला बिल्कुल ऐसे बैठा हुआ है कि क्लाइंट्स ही नहीं आ रहे हैं। वो करके देखे, आप देखना आपके पास बहुत सारे ग्राहक आने लग जाएंगे। कि मैम आजकल रास्ते में जैसे चलते हैं हम लोग तो दुर्घटना घट जाती है कभी भी। इसका कुछ वो नहीं है, बात नहीं कि दुर्घटना ना घटे या कुछ भी, कभी भी घट जाता है। तो कोई कोई दुर्घटना घटने के बाद ना हॉस्पिटल में बहुत सीरियस कंडीशन में चला जाता है, कोमा में भी चला जाता है। तो वो क्या करे कि जैसे तुरंत वहां से सब कुछ ठीक होकर आ जाए? देखो, अगर कोई हॉस्पिटल में है या फिर कोई भी बहुत सीरियस कंडीशन में है, ये मंत्रा एक मैं आपको दे रही हूँ, ये इतना पावरफुल मंत्रा है ना, इतना पावरफुल कि मैंने बहुत सारे लोगों को दिया है। वेंटिलेटर से भी लोग इस मंत्रा की चैंटिंग से वापस आ गए। अब पेशेंट तो उसको चैंट नहीं कर पाएगा, तो उसके लिए भी मैं एक तरीका बताती हूँ। जैसे कि सपोज आप किसी के लिए कर रहे हो, आप उसके लिए चैंट करो, फिर एक पेपर पर इस मंत्रा को 21 टाइम्स लिखकर उस पेशेंट के पिल्लो के नीचे रख दो। आप हॉस्पिटल में जाते हैं ना, वो हेल्प कर देते हैं कि आपको सिर्फ इसके पिल्लो के नीचे इसको रखवाना है। वो मंत्र वहां से भी आपको इतना ज्यादा रिजल्ट देगा। मंत्र है कुंजितम पादम शरणम। इस मंत्र को 21 टाइम्स जब आप लिख कर जो सीरियस कंडीशन में है उसके बेड के या उसके पिल्लो के नीचे रखवाते हैं ना, तो ये मंत्र में इतनी ताकत है ना कि ये उसको हील कर देता है। ठीक है, अच्छा। साथ साथ आप चैंट करो उस पर्सन का नेम लेके जो भी सीरियस है। ठीक है, मेरे पास फीडबैक है, आपको शेयर करूंगी। बहुत ज्यादा मैजिक की तरह इसने काम किया है। तो आप किसी भी ऐसी सिचुएशन में अगर फंसे हैं तो आप इस मंत्र को लिखिए और करिए। अच्छा मैम, ये तो सीरियस हो गया। अब आजकल ज्यादातर लोगों को ना शुगर हो जाता है, बीपी हो जाता है, आए दिन लगा रहता है हर किसी को। तो ये हेल्थ सही सब कुछ ठीक ठाक रहे, इसके लिए कोई मंत्र रेमेडी? अगर घर में कोई बहुत ज्यादा बीमार रहता है, ठीक है, और कई बार ये मंत्र ऐसे भी काम करेगा, मैं आपको मंत्र ही दूंगी। ये मंत्र ऐसे भी काम करेगा अगर आप दूर बैठे हो ना, और सपोज आपको अपने पेरेंट्स के लिए ये करना है कि आपकी मम्मा की तबीयत खराब हो गई है, आपके फादर की तबीयत खराब हो गई है, किसी की भी हो गई है, उनसे नहीं हो पा रहा है, तो आप इसको कॉल करके भी उनको हील कर सकते हैं। तो मैं आपको हीलिंग करना बता रही हूँ कैसे करते हैं। ठीक है, एक मंत्र है वो दे रही हूँ। ठीक है, मंत्र कुछ इस तरीके का है, आप उसको बहुत अच्छे से बोलना है, ध्यान से सुनना कि मैं कैसे बोल रही हूँ। हस्ताभ्याम दशाखाभ्याम जिह्वा वाच पुरोगवे अनामितनुभ्याम त्वोताभ्याम त्वोपस्पर्शामि। मैं इसको लिख के दूंगी आपको। ठीक है, इस मंत्र को बहुत अच्छे से आपको चैंट करना है। कैसे? सपोज मेरे सामने कोई बैठा है, आप बैठे हो, आपको बहुत हेल्थ प्रॉब्लम हो रही है, एंजाइटी हो रही है, सर दर्द हो रहा है, बॉडी पेन हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, मैं आपको सिर्फ ऐसे अपने हाथ से ऐसे होल्ड करूंगी और इस मंत्र की चैंटिंग करूंगी। तो मेरे थ्रू मंत्रा बोल के आपके अंदर वो एनर्जी जा रही है। ठीक है, तो आपको हीलिंग मिल रही है, आप हील हो रहे हो। एक तरीका इसका ये है। दूसरा तरीका इसका क्या है कि आपने एक ग्लास वाटर लिया, जैसे कि ये एक ग्लास मेरे पास पानी है, कांच का ग्लास। ठीक है, मैंने इस ग्लास को दोनों हाथों से ऐसे पकड़ लिया है। ठीक है, अब मैंने इस मंत्र को 21 टाइम्स या 51 टाइम्स चैंट किया। 11 टाइम्स भी कर सकते हो अगर आपके पास टाइम नहीं है। चैंट करने के बाद मैंने इस पानी को पी लिया है या सामने वाले को पिला दिया है, जो भी प्रॉब्लम है उसके लिए ये मंत्र। ठीक है, तो आप देखना थोड़ी देर बाद ना आपको क्या दिखेगा कि वो मुझे बोल रहा है कि मेरे को जो हेल्थ प्रॉब्लम अभी हो रही थी ना, उसमें मुझे बहुत आराम है। ठीक है, किसी को स्लीप का प्रॉब्लम है, सो नहीं पा रहा है, उस केस में आप इसको कर सकते हैं। कोई बॉडी में आपको पेन है, उस केस में भी आप इसको कर सकते हैं। तो ये इस तरीके से काम करते हैं मंत्रा। और ये मैंने वर्कशॉप में कराया था मंत्रा। मेरे ग्रुप में जो लोग हैं सबको मैंने वर्कशॉप कराई थी और उसमें इस मंत्रा को दिए थे, तो उसको बहुत सारे फीडबैक्स हैं। तो मैम आजकल एक चीज लोगों से ना ज्यादा कुछ बढ़ चुका है, हिंसा बहुत बढ़ चुका है। तो आजकल ना किसी से भी ज्यादा दुश्मनी हो जाते हैं। अब उस चीज के लिए कुछ रेमेडीज बता। अगर आपकी किसी से बहुत ज्यादा दुश्मनी है, एक इंसान आपको बहुत परेशान कर रहा है, ठीक है, आपने उसको समझा लिया, सारे एफर्ट्स ले लिए, बट वो नहीं मान रहा है, कुछ ना कुछ पिन मारे जा रहा है आपको कि किसी तरीके से ये सामने वाले बंदे को मैं परेशान करूं। कुछ नहीं करना, उससे कोई झगड़ा नहीं करना, उससे कोई आर्ग्यूमेंट्स नहीं करने, कुछ नहीं करना। आपको एक बहुत छोटी सी रेमेडी बता रही हूँ, आपको अपने घर पर बैठ के उस रेमेडी को करनी है, चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में बैठा है, उस पर काम कर जाएगी। ठीक है, तो क्या करना है, एक व्हाइट कलर का पेपर लो, उस पर उस इंसान का नाम लिखो। ठीक है, कैपिटल लेटर्स में आपको नेम को लिखना है, किसी भी कलर के पेन से लिख दो, और उसमें 7 लौंग रख दो पेपर में। ठीक है, और आपको बोलना है कि मेरी इसकी जो दुश्मनी है वो यहीं पे खत्म होती है। ठीक है, आज के बाद ये मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं देगा। उसके बाद आपको उसको गैस पे जला देना है।
ठीक है, नाम लिखकर उस पे 7 लौंग रखनी है और उसको गैस पर जला देना है। गैस पर जलाने के बाद इस जो बचेगी ना उसकी ऐश, उसको यूनिवर्स को बाहर छोड़ देना है। वो दुनिया के किसी भी कोने में बैठा है, आपको परेशान करना बिल्कुल बंद कर देगा, बिल्कुल गारंटीड मैं बोल रही हूँ। तो आप ये वाली रेमेडी करो, अगर आपकी किसी से भी दुश्मनी है, कोई आर्गुमेंट्स नहीं करना, कोई अपना माइंड डिस्टर्ब नहीं करना, सिर्फ रेमेडी करनी है। 5 मिनट लगेंगे और आपका सारा काम हो जाएगा। तो जैसे कि मैम अभी सामने होली आने वाले हैं, तो अभी होली के टाइम पे ना मतलब आजकल क्या होता है कि बहुत लोगों को ना नजर लग जाती है। बहुत ही मतलब बोलते हैं ना काला जादू हो गया है, नजर लग गया है, या तो तंत्र मंत्र कर दिया है, कुछ ऐसा कर दिया, सब बोलते हैं। तो अब ये होली के दिन ऐसा कुछ रेमेडीज है कि वो करने से सब कुछ ठीक हो जाए, ऐसा कुछ? देखो आपने सुना होगा कि हमारी मम्मियाँ लोग, जो हमारे बड़े बुजुर्ग होते हैं घर में, बोलते हैं कि बेटा होली हो, दीपावली हो, जब भी ऐसा टाइम होता है ना, आप अपने घर पे रहो, कोशिश करो। तो सबसे पहले तो ये फॉलो कर लेना कि इस दिन तंत्र क्रिया बहुत होती है और वो काम करती है, 100% करती है। तंत्र क्रिया काम क्यों करती है? क्योंकि उस दिन हमारी जो एनर्जीज होती है ना, आप देखेंगे यूनिवर्स की एनर्जीज बहुत हाई होती हैं, ठीक है, हर तरीके की एनर्जी होती है उसमें, पॉजिटिव भी नेगेटिव भी। लोग आप देखेंगे चौराहे पे जगह जगह कुछ रखा होता है, गलती से आपका पैर लग गया, किसी की बैड एनर्जीज आप पे आ गई, तो इसीलिए घर पे रहिए। बट मैं आपको आज एक बहुत अच्छा तलिस्मान बता रही हूँ, ठीक है। देखो मैं जब भी किसी को देती हूँ ना ये तलिस्मान, क्योंकि मैंने अपने ग्रुप में बहुत सारे लोगों को दिया है, तो मेरे ग्रुप में जो भी लोग जुड़े हैं मैं उनकी मोस्टली ये प्रॉब्लम खत्म कर चुकी हूँ कि आपके ऊपर कैसा भी कोई काला जादू है, बच्चों को कोई नजर है, बड़ों को कोई नजर है। आपने देखा होगा नजर एक ऐसी चीज है कि वो इंसान को बिल्कुल खराब कर देती है। कहते हैं ना, चाहे वो काम की नजर हो या वो आपकी बॉडी को देख के हो, कोई किसी को देख के खुश नहीं है आज के टाइम में ना, तो ये उसमें भी काम करेगा। ये सिर्फ होली पे ही बनता है, जो मैं आज आपको एक तलिस्मान बता रही हूँ, और मैं अपने ग्रुप में लोगों को देती हूँ। मेरे हाथ से दिया डेफिनेटली काम करता है। आपको बता रही हूँ, शायद आपके लिए भी काम करे, तो ट्राई जरूर करना। जैसे कि जब होली का दहन होता है, ठीक है, तो सुबह सुबह आपको मॉर्निंग में उठ के जाना है, जब वो होली आधी जली और आधी रह जाती है ना, वो रहनी है। वहां पर से जाकर आपको थोड़ी मिट्टी लेके आनी है जो होली दहन की होती है, उसमें से आपको देखना कुछ लकड़ियां होती हैं, आधी जली होती हैं और आधी नहीं जली होती, वो ढूंढ के लेके आनी है आपको, ठीक है। उसको लेके घर आ जाओ। घर पे आने के बाद आपको बहुत हल्का सा उस पे गंगा जल का छिड़काव करना है, ठीक है। हल्का सा गंगा जल का छिड़काव कीजिए, एक जोत जगाइए अपने घर में, और बस तलिस्मान लीजिए, उसको थोड़ा सा धूप बत्ती से क्लींस करके उसको तलिस्मान के अंदर भर दीजिए, जितना आपसे भरा जाता है, ठीक है। भरने के बाद इसको ब्लैक कलर के थ्रेड में लेकर, जो भी नेगेटिव एनर्जी से परेशान है, किसी पे जादू है, टोना है, नजर है, टोटका है, उसको आप पहना दीजिए। आप देखना कि आपको चेंज दिखेगा, और ये सिर्फ होली पे ही होता है, तो इस रेमेडी को जरूर करें। तो ये तलिस्मान आपको होली पे बनाना है और उसको पहना दीजिए। किसी भी तरीके का जादू टोना तंत्र मंत्र नजर सब दूर हो जाता है इसको पहनाने से, ठीक है। हर साल इसको चेंज कीजिए। अच्छा। हाँ, आप इस मिट्टी को भी रख सकते हैं, जो होलिका दहन की राख होती है ना, ये बहुत चीजों में काम करती है। आप इसको लेके घर पे आ जाइए, ठीक है। आप इसका तिलक लगाइए जब भी आपको लगे कि बहुत लो फील कर रहे हैं, या आपको कुछ ऐसी प्रॉब्लम है, बाहर से आए हैं, कहीं आपका पैर आ गया है, इस होलिका दहन की राख को अपने फोrehead पे लगा लीजिए, ठीक है। और ये तुरंत आराम मिल जाएगा। और ये चीज़ तो बिजनेस के क्षेत्र में भी हो सकता है ना? हाँ, थोड़ी-सी ना, जब ये राख होती है ना, इसको थोड़ी-सी आप जहाँ पे भी बिज़नेस वाली जो जगह है ना, उसके चारों कॉर्नर्स में इसको थोड़ा-थोड़ा रख दीजिए। तो वहाँ पे अगर कोई बैड एनर्जीज़ हैं, सपोज़ किसी ने कुछ कर दिया, तो वहाँ से भी ये रिमूव कर देता है, ठीक है? अपने घर में भी इसको चारों कोनों में थोड़ा-थोड़ा रखिए। अच्छा मैम, ये तो आपने पॉजिटिव का बता दिया। अब मैं ये पूछ रहा हूँ कि अब उसको पता कैसे चलेगा कि मेरे ऊपर नज़र है? देखो, सबसे पहले जब हमारे पर नज़र होती है, या हमारे पास कोई ब्लैक मैजिक होता है हमारे ऊपर, तो हमारी बॉडी ना इस तरीके से रिएक्ट करने लग जाती है, ठीक है। आपको खुद भी कुछ कुछ समझ आता है, बट कई बार क्या होता है ना कि वो उस कंडीशन में नहीं होता है कि बता पाए, बट आप दूसरे सामने वाले इंसान को देख के पहचान सकते हो कि उसके ऊपर कोई नेगेटिव एनर्जीज तो नहीं है। मैं आपको एक चीज बताती हूँ। एक तो उसको आप देखेंगे जो उसकी पलके है ना आंखों की, हमेशा आपको थोड़ा ऊपर की तरफ दिखेंगी। अगर किसी के ऊपर नेगेटिव एनर्जीज हैं, उसकी पलके, वो लाइट से बहुत ज्यादा दूर भागेगा। जिसके ऊपर भी नेगेटिव एनर्जीज हैं, वो लाइट में कभी नहीं बैठता। आप देखना, उसको शोर पसंद नहीं आएगा, वो हमेशा एकांत में बैठेगा, ठीक है। उसको बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा कि बहुत अच्छे कपड़े पहन के मैं बैठा हूँ, ठीक है। घर के बाहर तो वो ठीक था, बट घर में आते ही उसको क्या लगेगा कि नहीं। तो ये नेगेटिविटी के सिम्टम्स होते हैं। बट आपको एक और चीज करनी है। आप अपनी जगह को चेक करने के लिए सबसे पहले एक लेमन लेना है आपको, बिना दाग वाला, ठीक है।
अगर आपके ऊपर नेगेटिव एनर्जी और आपने इस रेमेडी को किया और आपको अपनी बॉडी में कुछ चेंज नजर आया, तो मतलब आपके ऊपर नेगेटिव एनर्जीज थी। तो मैं ये आपको नेगेटिव एनर्जी उतारने का भी बता रही हूँ और पता करने का भी बता रही हूँ, ठीक है। लेमन को लेना है और अपने बालों को ऐसे खोल लेना है, जैसे अभी मेरे बाल खुले हुए हैं। उस लेमन को अपने सेंटर वाले पार्ट से ऐसे रब करना है, ठीक है। रब ऐसे करते जाना है, ऐसे करते जाना है, ऐसे करते जाना है, पूरी बॉडी पे आपको नीचे पैरों तक उसको रब करना है खड़े होकर। उसके बाद उसको बीच में से 2 पार्ट में से काट दीजिए। काटने के बाद घर के बाहर उसको दोनों कोनों में, दोनों डायरेक्शन में ऐसे फेंक देना है, ठीक है। आकर हाथ धो लीजिए, 10 मिनट बैठिए और बताना 10 मिनट के बाद आपको कैसा फील हो रहा है। अगर आपको अपनी बॉडी हल्की फील हो रही है या आपको चेंज नजर आ रहा है, तो मतलब आपके ऊपर नेगेटिव एनर्जीज थी और इसको करने से वो बहुत हद तक चली गई है। फिर इसको दोबारा रिपीट करना अगर आपको आपके अंदर चेंज आता है। तो ये मैंने आपको पता करना भी बताया और इसको उतारना भी बताया। बहुत अच्छी रेमेडी है। जब भी आपको लगे कि अब मेरे को स्ट्रेस हो रहा है, मेरे को नींद नहीं आ रही या मेरे को बहुत हैवीनेस फील हो रही है, तो आप इस रेमेडी को करो। तो मैम आजकल सबको ना एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो जाता है कि रास्ते में कभी भी चल रहे हैं तो वो कहीं भी ऑफिस में जा रहे हैं या तो कहीं भी काम में जा रहे हैं, तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो जाता है। ये सब ना हो, इसके लिए देखो, कुछ। अगर आपको लग रहा है कि आपके पार्टनर आपको चीट कर रहे हैं और किसी के साथ उनका चल रहा है कुछ, ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है, एक छोटी सी रेमेडी करनी है। अगर आपको नाम पता है उस पर्सन का, ठीक है, कि इसके साथ इसका चल रहा है, तो आपको क्या करना है ना, आपको एक पेपर लेना है, ठीक है। अब सपोज मैंने ये पेपर लिया है, थर्ड पार्टी रिमूव करनी है आपको अपनी लाइफ से कि वो कभी आए ना। और इस रेमेडी को एक बार किया तो वो दोबारा लाइफ में कभी आएगी भी नहीं, इस चीज की मैं गारंटी दे रही हूँ, ठीक है। अच्छा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, एक पेपर लेना है व्हाइट कलर का और उस पर आपको एक कोड दे रही हूँ, उस कोड को लिखना है 66421943, ठीक है। सपोज ये वाला पेपर है, आपने यहाँ पर लिख दिया इस कोड को, ठीक है। अब इसके जस्ट नीचे ना आपको उसका नेम लिखना है जिसके साथ उसका चल रहा है, ठीक है। लिखने के बाद इसको जला दो इस इंटेंशन से कि ये लाइफ में अब कभी ना आए, ठीक है। ये इसकी लाइफ से जा चुकी है। और इस स्विच वर्ड को ना आपको चैंट करना है, थोड़ी देर तक चैंट करते रहना है इस कोड को जो मैंने इसके साथ लिखा था। मतलब आपने 5 मिनट तक चैंट किया और ये फिर आपको मैनिफेस्ट करना है कि वो इसकी लाइफ से जा चुकी है। जो बचेगा उसको बाहर यूनिवर्स में छोड़ दो। बहुत छोटी रेमेडी है, मतलब मैंने ना जो भी रेमेडी आपको बताई है ना वो सिर्फ 5-5 मिनट की रेमेडी है। आपको कुछ नहीं करना क्योंकि आजकल लोगों के पास टाइम ही नहीं है और इनके रिजल्ट ना बहुत फास्ट आते हैं, बहुत अच्छा। ज्यादा फास्ट आते हैं, ठीक है, क्योंकि एक तरह की मैनिफेस्टेशन है। तो आपको इस रेमेडी को करना है, तीसरा बंदा आपकी लाइफ से बिल्कुल चला जाएगा। मैम आजकल बहुत पढ़ाई लिखाई करने के बाद, बहुत ज्ञान प्राप्त करने के बाद भी अगर हम किसी इंटरव्यू देने जाते हैं, किसी भी जॉब के जगह में जाते हैं, तो फिर इंटरव्यू क्लियर नहीं हो पाते हैं। बार बार से हमें घूमना पड़ता है, आज यहाँ कल वहाँ, फिर घर पे भी सुनना पड़ता है कब होगा, कब नौकरी मिलेगा, ये सब इंटरव्यू क्लियर नहीं हो पाता आजकल। तो इंटरव्यू क्लियर हो जाए, इसके लिए कुछ। ठीक है, देखो आपको एक छोटा सा काम करना है, बिल्कुल जैसे आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, आप चाह रहे हो कि आपका इंटरव्यू क्लियर हो जाए, ठीक है। एक तो आपको घर से थोड़ा सा मीठा खा के जाना है, कुछ भी आप मीठा खा सकते हैं दही में मिल्क मिक्स करके, ये आपको करना है, ठीक है। दूसरी चीज आपको क्या करना है, ब्लैक कलर का पेन लेना है और आपके जो राइट शूज है ना उसके नीचे बस आपको ये बना देना है, अच्छा। ठीक है। मैं आपको इसकी पिक्चर शेयर कर देती हूँ। जब आप घर से निकलेंगे आपको राइट पैर ही आगे निकालना है और उसी पर आपको इसको बनाना है ब्लैक कलर के पेन से अपने फुटवेयर के नीचे, ठीक है। और आप कैसा भी इंटरव्यू दे के आओ, आप बताओगे कि वो इंटरव्यू क्लियर हुआ है या नहीं हुआ है। ये बहुत अच्छा काम करता है, मैंने अपने बहुत सारे क्लाइंट से करवाया है, जिनको भी जॉब की एक्चुअल में नीड थी। रेमेडीज करो उसके साथ इसको करो, आप देखो आपकी लाइफ में कितनी भी प्रॉब्लम्स क्यों ना हो वो सारी दूर हो जाती हैं एक छोटी छोटी रेमेडीज को करने से। तो आपको बस ये वाला उपाय करना है। तो मैम आजकल ना बहुत लोग बिजनेस करते हैं, उनके पास मोटा पैसा है, फिर भी वो लोग ना घर खरीदने जाते हैं तो जगह नहीं मिल पाता है, वो प्लॉट नहीं मिल पाता है, या तो फिर वो हो नहीं पा रहा है, मतलब पैसा तो आ रहा है पर फ्लैट नहीं मिल पा रहा है, या तो बहुत रेंट पे मिल रहा है, ठीक है। बस वो क्या चाहता है कि मैं खुद के पैसों से घर बनाऊं और सुख चैन चैन से रहूं, वो नहीं हो पाता है। ठीक है, जो लोग भी अपना घर बनाना चाह रहे हैं लेकिन कोई ना कोई ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं, तो मनी अरेंज नहीं हो रही है या फिर मनी तो अरेंज है लेकिन आप जैसा ड्रीम हाउस चाहते हो ना आपको वो नहीं मिल रहा है, ठीक है, या आप कुछ भी नहीं मिल रहा है प्रॉपर्टी से रिलेटेड, तो आपको बहुत अच्छी आज एक रेमेडी मैं आपको बता रही हूँ। आपको कोड ही बताऊंगी मैं, जैसे कि मैं कोड और सिजल्स पे बहुत ज्यादा बिलीव करती हूँ, तो आपके साथ वही चीजें शेयर कर रही हूँ। आपको क्या करना है, इस कोड को लिख देना है,
जो मैं लिख के आपको दे रही हूँ, 52574208 और फेहू, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इसको रेड कलर के पेन से बनाना है, मैं आपको पिक्चर दे दूंगी, ठीक है। इसको रेड कलर के पेन से बनाकर आपको क्या करना है, अपने बेड के नीचे रखो या फिर आप इसको अपने वॉलेट में रखो, ठीक है। डेफिनेटली आपका घर बनेगा, आपको सिर्फ इतना ही करना है और डेली रात को ये बोल के सोना है कि मेरा घर बन गया है, ठीक है। प्रेजेंट टेंस में बोलना है ये कोड, इसके साथ आपको मैंने जो ये रून दिया है और आपकी जो मैनिफेस्टेशन है, तीनों मिलकर आपको हेल्प करेंगी और आपका जो भी ड्रीम हाउस है, जो भी चाह रहे हैं बहुत टाइम से, उनको वो जरूर मिल जाएगा। अच्छा। इसके साथ मैंने एक रेमेडी बहुत पहले शायद आप ही के पॉडकास्ट में बताई थी, मुझे याद नहीं है, लेकिन वो बहुत लोगों पे काम की थी, इवन वो मेरे खुद पे भी काम की थी, कि आपको किसी भी माता के मंदिर में जाना है और वहां पर आपको कुछ ईंट ले लेनी है, उसको गंगा जल से थोड़ा धोना है, मतलब थोड़ा सा आपने छिड़काव करना है और वहां पर एक छोटा सा ही घर बना दें। ऐसे ना करें कि आपने 1 फ्लोर 2 फ्लोर, ऐसे नहीं, सिर्फ एक छोटा सा बनाकर आपको हाथ जोड़ना है कि मेरा घर भी इतनी ही जल्दी बन जाए जितनी जल्दी ये बन गया है। बस आपको ये रेमेडी करके आनी है। किसी भी माता के मंदिर में आप चले जाओ, अगर आप यहाँ रहते हो तो शीतला माता मंदिर जा सकते हैं, वहां पर भी आप इस रेमेडी को करें। देखो आपके जो भी रास्ते ब्लॉक हैं, जो भी ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं, वो सब खुलते चले जाएंगे। मैम आजकल ना लोग ये पैसे कमाने के चक्कर में या पढ़ाई के चक्कर में ना बहुत स्ट्रेस ले लेता है अपने दिमाग में, बहुत डिप्रेशन में चला जाता है। तो कोई स्विच वर्ड या स्विच कोड बता दीजिए। देखिए, जैसे कि जो कोड्स होते हैं ना, बहुत जल्दी काम करते हैं, बहुत जल्दी। अब इंसान वैसे ही डिप्रेशन में, तो रेमेडी करने का तो उसके पास टाइम होगा नहीं। आपको एक बहुत अच्छा सिंपल सा कोड देती हूँ, जिसको भी बहुत ज्यादा स्ट्रेस रहता है, डिप्रेशन रहता है, एंजाइटी रहती है, नींद नहीं आती है उसे, तो आपको इस कोड को लेफ्ट हैंड पर आपको ब्लू पेन से लिखना है, 290 सिर्फ इस कोड को लिखिए और सो जाइए, चैंट कीजिए। आपका जितना भी स्ट्रेस है, जितना भी डिप्रेशन है, आप देखना कैसे रिलीज होता है, आपको पता भी नहीं चलेगा और आप बहुत अच्छी नींद सोएंगे। इस कोड को डेली लिखते रहिए जब तक आपका वो डिप्रेशन खत्म नहीं हो जाता। पर अगर सही पैमाने से करेंगे तो ठीक हो जाएगा, मतलब जल्दी से चला जाएगा टेंशन डिप्रेशन। हाँ, बहुत जल्दी। स्विच वर्ड्स तो ऐसे हैं, आपको घंटों में रिजल्ट देते हैं, अच्छा। ठीक है। और ये जैसे कि मेरे पास एक क्लाइंट है, देखिए किसी के दांत में पेन है, किसी की आंख में पेन है, अब आपको टैबलेट्स लेने, कितनी टैबलेट्स खाए। कोड ऐसे हैं कि आपने एक बार लिखा और आपको इंस्टेंट रिलीफ देते हैं, इंस्टेंट, कि हाँ मुझे काम कर गया अच्छे से। कोड इसलिए बहुत जल्दी काम करते हैं, इंस्टेंट। आपको अगर चाहिए ना कोई भी चीज, तो कोड्स को लिखो। तो मैम आजकल जैसे कि मान लीजिए मैं किसी से प्रेम करता हूँ, ठीक है, और मेरे घर वाले मान नहीं रहे। अगर मेरे घर वाले मानते तो मेरे जो गर्लफ्रेंड है उसके घर वाले नहीं मान रहे, बोले कि नहीं ये सब नहीं हो सके। मैं कितने भी अच्छा काम कर दूं, कितना भी सब कुछ कर दूं, फिर भी उनका कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होता ही है। अब वो प्रॉब्लम कैसे दूर करें? कुछ नहीं करना, आपको कोड दे रही हूँ, बस उसको दोनों को अपने लेफ्ट हैंड पर लिखना है, ठीक है। लेफ्ट हैंड पर, अगर जो भी चाहते हैं कि आपकी लव मैरिज हो जाए, ठीक है, और घर वाले इजीली मान जाए, तो जैसे कि कोड्स मैं देती रहती हूँ, बहुत जल्दी इंस्टेंट आपको रिजल्ट मिलते हैं इसके। तो क्या करना है आपको, अपने लेफ्ट हैंड पर 57427 इस कोड को लिख देना है, 57427 दोनों, लड़का भी और लड़की भी, लेफ्ट हैंड पर इसको लिखे रेड कलर के पेन से, ठीक है। और इसको चैंट करते रहें, कुछ नहीं करना, कुछ डेज मिलना बंद करो, सिर्फ नंबर चैंट करते रहो, ठीक है। घर वाले मान जाएंगे। उसके भी मेरे भी। हाँ, दोनों मान जाएंगे। हाँ तो मैम आप स्पेल के बारे में बात कर रहे थे कि लास्ट में आप बताएंगे कि वीडियो के एंड में, हाँ, तो वो स्पेल के बारे में बता दीजिए। ठीक है। देखो, मैं ना अभी आपको जो स्पेल बता रही हूँ ना, ये कैंडल से स्पेल नहीं है, सिनेमन स्टिक से मैं आपको स्पेल बता रही हूँ, ठीक है। हर कोई कैंडल से स्पेल नहीं कर सकता है। बहुत लोगों को लगता है कि क्या जादू कर रहे हैं, क्या टोना कर रहे हैं, तो इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बहुत अच्छे रिजल्ट है इसके, इसको मैं करती रहती हूँ स्पेल को, अपने क्लाइंट्स के लिए भी करती हूँ, ठीक है। क्या करना है, आपको एक सिनेमन स्टिक लेनी है, ठीक है। अब सिनेमन स्टिक आपको मनी में भी हेल्प करती है। आपने सुना होगा कि सिनेमन स्टिक को थोड़ा सा छिड़काव करो आपके घर में, पोछे में यूज करो तो मनी फ्लो होता है, ठीक है। बट अगर आप स्पेल करोगे ना तो बहुत होगा। इस स्पेल को करना है, तो आपने एक सिनेमन स्टिक लिया है, और सिनेमन स्टिक लक में काम करता है, आपका मैनिफेस्टेशन आपकी जल्दी बढ़ाता है, और ये पैसे को आपकी तरफ बहुत ज्यादा खींचता है। तो हम यहाँ पर सिनेमन स्टिक का यूज कर रहे हैं, ठीक है। रेड थ्रेड भी आपको चाहिए होगा, ये देखो मैं लेके आई हूँ। इस रेड थ्रेड को भी यूज करेंगे, ये आपके काम को जल्दी करवाएगा, रेड कलर, ठीक है। तो इस थ्रेड को और इसको करना। अब आपको क्या करना है, तो अभी सिनेमन स्टिक पर आपको जितना भी अमाउंट चाहिए, ठीक है, आपको यहाँ पर वो अमाउंट लिख देना है, ठीक है।
यहाँ पे सपोज आपको 2 लाख रुपीज चाहिए, तो आपने यहाँ पे भी लिख दिया उसको और यहाँ पे भी लिख दिया। ठीक है, उसके बाद आप बैक साइड पे लिखेंगे आई एम वेल्थी। ठीक है, आपके पास जितना भी, इसको आप लिखना है छोटा छोटा लिखना है आपको, 3 टाइम्स लिख दीजिए। ठीक है, छोटा छोटा 3 टाइम्स आपको लिखना है। फिर आपको इसी सिनेमन स्टिक पर यहाँ पर 7 नंबर को लिखना है 3 टाइम्स। ठीक है, 7 नंबर लिखा, फिर आपको यहाँ पे डॉलर साइन बना देना है। उसके बाद आपको क्या करना है, इसको इस थ्रेड से आपको बहुत अच्छे से दोनों तरफ से ऐसे ऐसे लपेट देना है, ये देखो। ठीक है, बहुत अच्छे से, और इसको यहाँ से भी अच्छे से इसकी नोट बना देनी है। ठीक है, टाइट। अब आपको ये नॉट बनाने के बाद आपको इसको अपने दोनों हाथों में ऐसे रब करना है और मैनिफेस्ट करना है जो भी अमाउंट आप चाहते हैं आपकी लाइफ में आए। जैसे कि कुछ लोग क्या करते हैं कि इस महीने हमारी इनकम इतनी होनी चाहिए, ये हमारा लिख के चलते हैं ना कि इस महीने हमारा ये बजट है, ये होना चाहिए, वो मैनिफेस्ट करो। या मेरा इतना पैसा यहाँ से आने वाला है, वो मैनिफेस्ट करो, उसको करो। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, इसको अपने कहीं पे भी सेफ जगह पे रख दो। वॉलेट में रख सकते हो, बैग में रख सकते हो। फिर जब आपके पास वो अमाउंट अरेंज हो जाए, उसके बाद आप इसको या तो मिट्टी में दबा दीजिए या इसको जला दीजिए। ठीक है, मिट्टी में दबा देंगे तो ज्यादा फायदा। तो ये बहुत ही सिंपल स्पेल है, लेकिन इसके रिजल्ट बहुत अच्छे हैं, बहुत ज्यादा अच्छे हैं। अगर आपको लाइफ में पैसा चाहिए, ठीक है, तो इस स्पेल को जरूर कीजिए। मैम, जैसे कि आजकल ना कोई मतलब दिखने में जैसे भी हो, बोलते हैं कि सुंदर सुंदर, जैसे आपके जैसे, कि कोई भी सुंदर होना चाहता है, गॉर्जियस होना चाहता है, कोई लड़का भी हो लड़की भी हो। ज्यादातर तो शादी के पहले और कभी किसी लड़की के साथ जैसे बोले ना कि वो मुझे पसंद है, मैं उसके कैसे मतलब अप्रोच करूँ, उसे कैसे अपने प्रेम में फंसाओ, ऐसे बोलते हैं। तो ब्यूटी होना जरूरी है। ठीक है, तो वो ब्यूटी वाला कुछ रेमेडी बता दो। ठीक है, तो आप बोल रहे हो कि ब्यूटी को कैसे बढ़ाएं, इसके लिए रेमेडी ना, देखो ब्यूटी क्या होती है ना, कभी भी ना वैसे काला गोरा इससे कभी ब्यूटी नहीं देखी जाती, ब्यूटी आपके अंदर से होता है। ठीक है, जैसे कि, तो मैं उसके लिए भी आपको बताऊंगी, बट हाँ, और डेफिनेटली आपको बाहर भी उसमें फर्क दिखाई देगा। तो क्या होता है ना, जब भी हम मिरर में देखते हैं, आपने नोटिस किया है, जैसे आप सुबह मिरर में देख रहे हैं तो कुछ लोग तो बोलेंगे कि वाह मैं कितनी सुंदर हूँ। ठीक है, तो ये मिरर मैनिफेस्टेशन होती है। तो मिरर में देख के आप ये बोल रहे हो तो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो आप सुंदर हो। ठीक है, बट कुछ लोग क्या कहते हैं कि यार ये मेरे फेस पे क्या हो गया है, मैं अच्छी नहीं लग रही, या कहीं तैयार हो रहे हो तो अंदर से उसका कॉन्फिडेंस भी लेवल भी जीरो होता है और वो सुंदर भी नहीं लगती। मैं आपको एक मंत्रा बताऊंगी आज। ठीक है, तो इससे मेरा कहने का सिर्फ ये मतलब था कि जब भी आप उठते हैं और मॉर्निंग में मिरर में देखकर अपने आप को बोलते हैं कि मैं बहुत सुंदर हूँ, ठीक है, मेरे फेस पे बहुत ग्लो है, तो ऑटोमेटिकली आप देखना कि कुछ डेज में ना आपके साथ वो चीज होने लग जाएगी। तो इसको बोलते हैं मिरर मैनिफेस्टेशन। ठीक है, अच्छा। अब इसको और फास्ट कैसे करें, जो लोग चाहते हैं कि हम बहुत सुंदर दिखाई दें, ठीक है, कहीं पे भी जाएं तो 4 लोग आपकी तारीफ करें, उसके लिए आपको इस मंत्रा को चैंट करना है मिरर में देख के। तो मंत्रा कुछ इस तरीके का है, देवी कृपा अहम कांतिमती अस्मि। ठीक है, कि देवी की कृपा से आप बहुत सुंदर हो गए हो। ठीक है, इस मंत्र को आप चैंट करो 11 टाइम्स मिरर में देखकर डेली। आप देखना डे बाय डे ना आपको अपनी स्किन में फर्क में नजर आएगा। ठीक है, आप लोग आपकी तारीफ करेंगे। इस मंत्र को चैंट कीजिए और फिर बताइए कि आपको अपने अंदर क्या चेंज आया, आप बहुत सुंदर हो जाओगे। तो चलिए, ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है। और थैंक यू सो मच फॉर कमिंग फॉर मैम, हमारे स्टूडियो में आने के लिए, हमारे वीडियो में आने के लिए। चलिए, थैंक यू। थैंक यू।